आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड की कला एवं संस्कृति में ये मेरा थर्ड वीडियो है। इससे पहले संथाल और उराव जनजाति को हम लोग देखे थे। आज जो है हम लोग मुंडा जनजाति को देखेंगे। दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कुछ इनका फैक्ट जानते हैं। दोस्तों, ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग इनका कितना परसेंट है तो 14.21% है। तो एक ये हो गया। दूसरा है दोस्तों, इनकी आगमन कब होता है तो 600 BC ईस्वी में होता है। और ये कहाँ कहाँ है विस्तार इनका तो रांची है, गुमला है, सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावा है। लेकिन मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान जो है रांची है। अगर मुख्य पूछे तो रांची है। दोस्तों, मुंडा जनजाति अपनी मूल भूमि जो है कहाँ को मानता है तो मूल भूमि तिब्बत को मानता है। कहाँ को? तिब्बत को। दोस्तों, इनकी भाषा क्या है? मुंडारी है। और भाषा समूह जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह है इनका। ये मुंडारी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से मुंडारी भाषा का संबंध है। दोस्तों, सामाजिक दृष्टिकोण से जो है मुंडा जनजाति 5 वर्गों में विभक्त है। कौन कौन? ठाकुर है, मानकी है, मुंडा है, बाबू भंडारी है और पातर है। तो ये सब है। दोस्तों, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल और नाच के मैदान को क्या कहा जाता है तो अखाड़ा कहा जाता है। क्या? अखाड़ा। दोस्तों, मुंडा जनजाति के शासन में जुगटोपा समारोह के साथ जो है मृतक व्यक्ति की हड्डियां गाड़ी जाती है। किस समारोह के साथ तो जुगटोपा, इसको याद रखिएगा। जुगटोपा समारोह के साथ जो है मृतक व्यक्ति की हड्डियां गाड़ी जाती है। दोस्तों, युवा गृह को क्या कहते हैं तो युवा गृह को जो है क्या कहते हैं? गतियोर कहते हैं। गतियोर। गतियोर जो है युवा गृह को कहते हैं। दोस्तों, तलाक का क्या नाम है तो तलाक का जो है साकमचारी है। साकमचारी माने क्या होता है? तलाक। और वंश का नाम क्या है तो वंश का नाम खूंट है। दोस्तों, मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है तो दाल भात है। क्या है? दाल भात। दाल भात जो है इनका प्रमुख भोजन है। और इनके देवता के बारे में जान जाते हैं। दोस्तों, प्रमुख देवता जो है सिंह बोंगा है। और ग्राम देवता क्या है? हाथू बोंगा। और पहाड़ देवता जो है बुरु बोंगा है। दोस्तों, धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है तो पाहन कहा जाता है। और ग्रामीण पुजारी को जो है डेहरी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंस है पूजा स्थल को क्या कहते हैं तो दोस्तों पूजा स्थल को जो है क्या कहते हैं? सरना कहते हैं। और जो झाड़ फूक करता है उसको देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा। दोस्तों, एक वर्ड है शासन। तो शासन किसको कहते हैं तो दोस्तों जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है उसको शासन कहते हैं। शासन दिरी किसको कहते हैं तो शासन में पूर्वजों की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है उसको शासन दिरी कहते हैं। उसको शासन दिरी कहते हैं। यानी शिलाखंड रखा जाता है तो शासन दिरी कहा जाता है। दोस्तों, इनकी विवाह की प्रथा क्या है तो अरंडी है। अरंडी है या अंडडी है। इसको अंडडी भी बोलते हैं विवाह। और आयोजित विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित है। और राजी खुशी विवाह, प्रेम विवाह को कहा जाता है। हरण विवाह किसको कहते हैं? पसंद की लड़की का हरण का कर विवाह कहते हैं। सेवा विवाह, ससुर के घर सेवा द्वारा विवाह किया जाता है। हठ विवाह जो है वधु होता है, वधु का वर के घर जबरदस्ती प्रवेश को हठ विवाह कहते हैं। और सगाई जो है विधवा विवाह को कहा जाता है। सगाई किसको कहते हैं? विधवा विवाह को। तो ये सब फैक्ट है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन है तो दोस्तों कौन है तो इनमें से जो है मुंडा जनजाति है। कितना है? लगभग 14% के आसपास है। 14.21% के आसपास है। अगला है झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत कितना है तो ये 14% है। अगला है मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है तो दोस्तों मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। अगला है मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या है तो दोस्तों मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ है कि गांव का राजनीतिक प्रमुख।
गांव के राजनीतिक प्रमुख जो है मुंडा है। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए और टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ पे भी प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, तो वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस समूह से है? तो किस समूह से है? तो ये प्रोटोएस्ट्रोलाइड समूह से है। अगला है, मुंडा जनजाति की भाषा क्या है? तो मुंडा जनजाति की भाषा जो है क्या है? मुंडा जनजाति का भाषा ये मुंडारी है। अगला है, मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो किस भाषा परिवार से है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। इनमें से किस जनजाति द्वारा स्वयं को होरोको कहा जाता है? तो दोस्तों मुंडा अपने आप को होरोको कहते थे। क्या? होरोको। और एक चीज़ और हम बात किए थे, होरोको के जो कहते थे वो अपनी भाषा को होरोजगर कहते थे। ये खुद को होरोको कहते थे, अपने आप को होरोको कहते थे। भाषा को जो है होरोजगर कहते थे, होरोजगर। अगला है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होरोजगर बोलते थे? तो ये मुंडा। अगला है, प्राचीन समय में इनमें से किस स्थान पर मुंडाओं का निवास स्थान रहा है? तो प्राचीन समय में जो है किस स्थान पे? तो ये आजिमगढ़, कलांजर और गढ़पाले उपयुक्त में से सभी है। अगला है, मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किस स्थान से होकर झारखंड आए थे? तो किस स्थान से होकर झारखंड आए थे? तो ये रिजगढ़ से होकर झारखंड आए थे। झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो हम बताए भी है, प्रमुख रूप से रांची है। अगला क्वेश्चन है, तमार क्षेत्र में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोगों क्या कहा जाता है? तो तमार क्षेत्र में रहने वाले मुंडा जनजाति को जो है ये पातर मुंडा और तमारी मुंडा दोनों कहते हैं। अगला है, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो खुटकटी भूमि कहा जाता है। मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का क्या तात्पर्य है? तो खूंट का जो है मतलब होता है परिवार। अगला है, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। तो फर्स्ट है, मुंडा जनजाति में संगोत्रीय विवाह वर्जित है, तो ये सही है। संगोत्रीय विवाह जो है वर्जित है, तो ये सही है। मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलित है, ये भी सही है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होरोजगर कहते हैं, तो इसमें तीनों सही है। अगला है, मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का मिलान करें, और सामाजिक व्यवस्था नामकरण, इधर सामाजिक व्यवस्था नामकरण दिया है। तो युवा गृह तो गतियोर कहते हैं, और विवाह जो है अरंडी कहते हैं, और विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? सगाई कहा जाता है, और वधु मूल को जो है गोनोंग टका कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जनजाति से वर्ड से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। पूछ देगा कि अरंडी किसको कहते हैं? तो अरंडी विवाह को कहा जाता है। और सगाई किसको कहते हैं? तो विधवा विवाह जो होता है उसको सगाई कहते हैं। युवा गृह को क्या कहा जाता है? गतियोर कहा जाता है, इनका नामकरण। तो इससे ही क्वेश्चन बनता है। अगला है, मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किल्ली के नाम से जाना जाता है। चर्चा भी हम किए हैं। रिजले ने मुंडा जनजाति के कितने गोत्र बताए हैं? तो कितने गोत्र बताए हैं? तो ये 340 बताए हैं। लेकिन ये और है, सोमा मुंडा के अनुसार 13 गोत्र है। सोमा मुंडा के अनुसार जो है 13 गोत्र बताया गया है। रिजले के अनुसार 340 है, सोमा मंडल के अनुसार 13। अगला है, सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति, देखिए आ गया क्वेश्चन। तो ये पूरा अगर देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा और विकास क्रम पर प्रकाश डालता है का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम जो है ये सोसोबोंगा है, सोसोबोंगा। अगला है, मुंडा जनजाति की महिलाओं हेतु इनमें से कौन सा कार्य वर्जित है? तो महिलाओं हेतु कौन सा कार्य वर्जित है? तो इसमें से जो है छप्पर पचड़ना वर्जित है, धान की बुआई करना ये भी वर्जित है, दाह संस्कार हेतु शमशान जाना ये भी वर्जित है। तो उपयुक्त में से ये जो दिया हुआ है सब महिलाओं के लिए वर्जित है। अगला है,
बटोई क्या है? तो दोस्तों बटोई जो है मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला एक वस्त्र है। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र बटोई को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से? तो किरिया नग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रया क्या है? तो दोस्तों प्रया जो है ये मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र है प्रया। अगला है मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो धान के बुआई के समय कौन सा पर्व? तो रोआ पूर्णा मनाया जाता है। अगला है मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है। मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा असत्य बताना है? तो मुंडा जनजाति द्वारा सभी अनुष्ठानों में हरिया का प्रयोग किया जाता है। मुंडा जनजाति का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि और पशुपालन है। मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्योहार को कर्मा कहते हैं। ये गलत है दोस्तों, उपयुक्त में से कथन सभी सत्य है। तो दोस्तों देखिए मुंडा जनजाति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व कौन है? सरहुल है। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो बाप पर्व के नाम से जानते हैं। और बतौली पर्व को जो है छोटा सरहुल कहते हैं। कौन पर्व को? बतौली को। और एक अनोबा पर्व को क्या कहते हैं? धान भुनी पर्व के नाम से जानते हैं अनोबा को। मुंडाओं के कान छेदन संस्कार को क्या कहा जाता है? तो ये कान छेदन संस्कार को जो है तुकुई लुतुर कहते हैं। क्या? तुकुई लुतुर। अगला है आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति द्वारा भूमि को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में सही मिलान करना है। तो पंकु किसको कहते हैं? तो दोस्तों हमेशा उपज देने वाली भूमि को जो है पंकु कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंकु किसको कहते हैं? तो हमेशा उपज देने वाले भूमि को जो है पंकु कहते हैं। खिरसी बालू युक्त भूमि को खिरसी कहते हैं। नागरा जो है औसत उपज देने वाली भूमि को नगारा कहते हैं। नागरा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को जो है सिंह बोंगा, जो सूर्य के देवता है। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा को इनमें से किसका प्रतिरूप माना जाता है? तो ये किनका प्रतिरूप माना जाता है? तो सूर्य का। अगला है मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा पर इनमें से क्या नहीं चढ़ाया जाता है? तो क्या नहीं चढ़ाया जाता है तो वो बोलना है। सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाया जाता है। सफ़ेद भोग पदार्थ ये भी चढ़ाया जाता है। सफ़ेद मुर्गे की बलि ये भी चढ़ाया जाता है। तो उपयुक्त में से सारा चीज़, ये तीनों चीज़ चढ़ाया जाता है। मुंडा जनजाति के निम्न देवताओं के संबंध में उचित मिलान बताना है। तो हाथू बोंगा क्या है? तो हाथू बोंगा जो है ग्राम देवता है। देसावली क्या है? तो दोस्तों देसावली जो है ये गाँव की प्रमुख देवी है। ओरा बोंगा जो है, ओरा बोंगा कौन है? कुल देवता को ओरा बोंगा कहते हैं। इकिर बोंगा जो है जल देवता को कहते हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा के लिए इसको याद रखिएगा। अगला है मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को जो है बुरु बोंगा कहते हैं। अगला है मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को जो है ये क्या कहते हैं? तो शरणा कहते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान जो है ये पाहन होता है। अगला है मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है? तो सहायक को जो है पुजार कहते हैं। अगला है मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? तो डेहरी के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका भी हम लोग चर्चा किए हैं। तो शुरू का 4-5 मिनट जो है आप सही से सुन लेंगे तो सारा क्वेश्चन बनेगा। देवरा कहते हैं। अगला मुंडा जनजाति में शवों को क्या किया जाता है? तो दोस्तों शवों को जो है दोनों प्रथाएं प्रचलित है, दफनाया और जलाया दोनों जाता है। एक स्थान जहाँ मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है शासन कहते हैं। मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका भी हम लोग चर्चा किए हैं, शासन देरी। तो दोस्तों अगला वीडियो में जो है हम हो के बारे में देखेंगे। तो आप लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।